बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वो कहते हैं चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जो लंदन गए और जाकर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि जो कुछ आज हमारे मुखालिफिन के साथ हो रहा है, अगर ये कल को हमारे साथ हुआ तो फिर क्या होगा। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये मंसूबा हमें थोड़ा सा तवील लगता है। ये जो कुछ मुखालिफिन के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या जो चीज़ हमें इस्तेमाल कर रही है, ये भी हो सकता है। अगर कल को यही सारा प्रोसेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा तो फिर क्या होगा। एक अलार्मिंग सूरत हाल है और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसके समरात आने वाले चंद दिनों में हम तक पहुंचेंगे। ये उस सीनियर रहनुमा ने नवाज शरीफ साहब को कहा और उसके समरात आज पहुंच भी रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि उसके आसार नजर आ रहे हैं। नदीम अफजल चंद, बेसिकली आज की वीडियो में दो तीन खबरें इंतहाई अहम है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, जो कि आपके गोशगुजार माननी करनी है। नदीम अफजल चंद आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। अब एक बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सीनियर रहनुमा है, उनके वालिद जिनकी उम्र 75 साल है, जो कि तकरीबन 15 से 20 साल पहले सियासत को खैराबाद कहकर चले गए थे, आज उनके वालिद को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नदीम अफजल चंद आज भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नदीम अफजल चंद के वालिद को क्यों गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर उनको रिहा भी कर दिया गया है, ये भी आपको बताता हूँ। यह सारी स्टोरी है क्या, यानी उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, फिर उनको रिहा क्यों किया गया। नदीम अफजल चंद इस वक्त नजफ में मौजूद हैं। उन्होंने वहां बैठकर कुछ ट्वीट्स किए और यह कहा कि मेरे वालिद की उम्र 75 साल है, वो तकरीबन 15 साल पहले सियासत पर लानत भेज कर चले गए। लेकिन ये उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि नदीम अफजल चंद के वालिद हाजी मोहम्मद अफजल चंद को गिरफ्तार क्यों किया गया। बेसिकली नदीम अफजल चंद के वालिद का जुर्म यह है कि उनका एक दूसरा बेटा जिसका नाम है गुलरेज अफजल चंद और फिर उनके एक मामू नजर गोंदल, ये दो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की नहीं की। ये नदीम अफजल चंद के 75 साल बुजुर्ग 75 साल वालिद का ये जुर्म है जिसकी वजह से उनके वालिद को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, वालिदैन को गिरफ्तार करना इसको मायूब नहीं समझा। हालांकि वालिदैन सभी के लिए एहतराम का रिश्ता होता है, चाहे वो वालिदैन किसी के भी हों, वो हमारे लिए काबिल इज्जत होंगे, काबिल एहतराम होंगे। लेकिन कल इस चीज की जस्टिफिकेशन दी है उस्मा बुखारी साहबा ने। मियां असलम इकबाल साहब आप जानते हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, फिर उसके जवाब में उस्मा बुखारी साहबा ने जवाब दिया कि अगर आपको इससे तकलीफ है तो आप आकर गिरफ्तारी दे दें। हुजूर वाला, जुर्म किसी और का है, मुजरिम कोई और है, मुलजिम कोई और है, आप गिरफ्तार किसी और को कर रहे हैं और एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसकी उम्र 75 साल है। इसी तरह मैं फिर हमाद अजहर वाले मामले पर भी आता हूँ, जिनके वालिद की उम्र 82 साल है। इन्हें आप आज अपने उनके वालिद को गिरफ्तार कर रहे हैं, कल को उनकी वालदा को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे, उनकी बाकी बहनों को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। ये क्या क्या है, ये सियासत है। असल बेसिकली है ये कि इनको खौफ है। अब इस खौफ पर भी मैं आता हूँ। अच्छा, हाजी मोहम्मद अफजल चंद साहब जो हैं, बेसिकली मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है और मंडी बहाउद्दीन के जो लोग हैं वो हाजी मोहम्मद अफजल चंद से एहतरामन उनका एहतराम करते हैं। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि बेसिकली जिला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन ये एक ही जिला था। तो हाजी मोहम्मद अफजल चंद साहब जब 90 की दिहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक्त इन्होंने मंडी बहाउद्दीन को गुजरात से अलग करके एक जिले का दर्जा दिलवाया। तो इसी वजह से जो मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं वो हाजी मोहम्मद अफजल चंद से एहतरामन मिलते हैं, उनसे एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत कदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिला का दर्जा दिलवाया था मंडी बहाउद्दीन को। बहरहाल उनका जुर्म आपके सामने रख चुका हूं कि उनका एक दूसरा बेटा और उनके एक मामू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये उनका जुर्म है। बहरहाल उनको छोड़ दिया गया। किन वजूहात की बुनियाद पर छोड़ा गया है ये अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि नदीम अफजल चंद का फिर ट्वीट्स आया और उन्हें शुक्र अदा किया कि मेरे वालिद को छोड़ दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है नदीम अफजल चंद, हो सकता है कि कहीं से असर और रसूख मिलाया हो और बातचीत की हो कि ये बात कुछ सही नहीं है,
तो फिर उसके यानी बिलाखिर उसका नतीजा यही निकला कि उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। यानी कह लीजिए कि एक अलार्मिंग सूरत हाल तो है ना, एक घंटी तो बजा दी गई है ना, जिस तरह कहते हैं ना घंटी बजाना, घंटी तो बजाई गई है ना, उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया गया, सही है, लेकिन घंटी बजाई गई है। अब हम मियाँ अजहर पर आ जाते हैं। मियाँ अजहर आप जानते हैं साबिक गवर्नर पंजाब हैं और उनकी उम्र इस वक्त 82 साल है। हमाद अजहर के वालिद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। हमाद अजहर ने ट्वीट्स भी किए, उनको गिरफ्तार किया गया। जिस तरह मैं आपसे अभी कहा है कि अभी जो है इनके ऊपर एक खौफ है, जो खौफ उतर नहीं रहा। अब खौफ किस चीज़ का है मैं आपको बताता हूँ। ये खबर भी मैं आपके साथ 1-2 दिन पहले की शेयर कर चुका हूँ। चौधरी सरवर आप जानते हैं, मुस्लिम लीग काफ से फिलहाल उनका ताल्लुक है और मुस्लिम लीग काफ जो है वो इत्तेहादी है हुकूमत की पीडीएम की। पीडीएम की जो जमातें हैं उनमें से एक मुस्लिम लीग काफ ही है। चौधरी सालेक हो गए, वफाकी वजीर हैं और तारिक बशीर चीमा, ये सारे लोग वज़रा हैं और इनका ताल्लुक भी यानी हुकूमत से है, हुकूमत के इत्तेहादी है। तो चौधरी सरवर ने ये कहा था कुछ दिन पहले, मैंने आपको खबर ये दी थी, उन्हें ये कहा था कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इतना कुछ कहा था। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। रात ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है, वो बयान भी अभी आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि हमें यानी पीडीएम वालों को इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। इन उसका मैं जो के खुलासा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर हम इलेक्शन इकट्ठे मिलकर नहीं लड़ते तो फिर हम हार जाएंगे। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आप हारेंगे किससे? यानी इस कदर खौफ खान साहब का, कप्तान का इस कदर खौफ। एक बंदा मैदान में नहीं है, एक बंदा सियासी तौर पर प्रैक्टिकली सियासत में मौजूद नहीं है, ना कोई जलसे जुलूस कर रहा है, ना किसी रैली की क़यादत कर रहा है, उसके ऊपर बेपनाह यानी मुकदमे दर्ज हैं, उसको तो अपनी पड़ी हुई है, लेकिन आपको अपनी पड़ी हुई है, इतना खौफ है। वो कहते हैं कि हम सारे मिलकर इलेक्शन लड़ें, तो फिर हुजूर वाला इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत क्या है? फिर जमहूरियत क्या है? मुझे इस जमहूरियत की डेफिनेशन की समझ नहीं आती। अगर आप में से किसी को समझ आती है तो ज़रूर मुझे बता दें, मुझे समझ नहीं आती। अगर आपने इकट्ठे मिलकर यानी सीट एडजस्टमेंट करनी होती है ना, ये तो फिर इसको हम यही कहेंगे, इलेक्शन तो फिर हम इसको नहीं कह सकते। तो फिर ठीक हो गया, आप अक्टूबर में किसी बंदे को बस वज़ीर आज़म नामज़द कर दें, तो ठीक है, हम उसको मान लेंगे। पहले भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने माना हुआ है, तो ये कौन-सी बड़ी बात है? ये है खौफ और इस खौफ की वजह से ये गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, छापे भी मार रहे हैं, यानी खौफ ज़दा भी कर रहे हैं और खुद भी खौफज़दा हैं। अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब को एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी किसकी मिली है? हुज़ूर वाला आपके सामने अभी आप स्क्रीन पर भी मैं रख देता हूँ। चिट्ठी ये है कि अभी इस वक़्त पाकिस्तान की उम्र है, वो है 75 साल। सुज़ुकी आप जानते हैं मोटर्स वाले, वो ये कहते हैं कि 40 साला तारीख़ की बदतरीन मुआशी सूरत-ए-हाल अभी से हम दो चार हैं। यानी 40 साल की बदतरीन मुआशी सूरत हाल से हम दो चार हैं। आगे वो लिखते हैं कि 12.9 अरब का रवां साल नुकसान उठा चुके हैं। मजीद के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ये है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना है, इस वक्त डॉलर की उड़ान कितनी है, डॉलर कितने में मिल रहा है, IMF से हमारा मुआहदा हो रहा है, नहीं हो रहा, ये सारी की सारी सूरत हाल अगर हम इस पर डिस्कस करने बैठ जाएं तो यकीन माने ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इस पर मैं बेशुमार मरतबा बारहा इस पर डिस्कस कर भी चुका हूँ। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक ये सूरत हाल है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।